तो आरजेडी का ये बड़ा इल्जाम है और इसको लेकर हमने देखा था कि रात में ही काफी हलचल दिखाई दी थी। इलेक्शन कमीशन का आरजेडी ने रुख किया था, लेकिन आज नई सुबह है बिहार के अवाम के लिए भी, क्योंकि इंतखाबात में नतीजे के बाद आज पहली सुबह है। ऐसे में अवाम इस जीत को किस तरह से देख रहे हैं, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे महफूज आलम जुड़े। महफूज आलम, 125 सीटों के साथ एनडीए सरकार बना रही है। वहीं अगर बात हम अजीम इत्तेहाद की करेंगे तो अजीम इत्तेहाद को 110 सीटें मिली हैं। इस पर अवाम का आज रिएक्शन क्या है? अगर अवाम की हम बात करें तो बिहार के अवाम जीत की पहली सुबह पर क्या कुछ कहते हुए नजर आए? अगर बिहार के आम लोगों की बात की जाए तो बिहार के आम लोग अब ये कह रहे हैं कि एनडीए को 125 सीटें आई हैं और एनडीए हुकूमत बनाने जा रही है, तो एनडीए भी वही काम करे जो उन्होंने इंतखाबात में वादा किया था। आपने देखा कि इंतखाबात में जिस तरह से तेजस्वी यादव ने 10 लाख लोगों को रोजगार देने का वादा किया था, तो बीजेपी ने अपनी मैनिफेस्टो में 19 लाख लोगों को रोजगार देने का वादा किया। तो आम लोग जो है इस उम्मीद में है कि बीजेपी चूंकि बड़ी पार्टी है एनडीए की और जो अपने मैनिफेस्टो में जो वादा किया है वो वादा निभाए और लोगों को रोजगार से जोड़े, क्योंकि बिहार में बड़ी आबादी जो है बेरोजगार है। इसके साथ ही लोगों के बुनियादी मसाइल को हल करे। ये लोग सोच रहे हैं कि जो काम एनडीए ने गुज़िश्ता 15 सालों में बिहार के लिए किया है, जिसका जिक्र जो है बार बार नीतीश कुमार करते रहे, अपने मुख्तलिफ रैलियों में करते रहे हैं और मुख्तलिफ प्रोग्रामों में करते रहे हैं, उन कामों को फिर से बढ़ाया जाए और उसमें जो कमियां रही हैं उसको दुरुस्त किया जाए। जिस बात को लेकर लोग नाराज थे और ये माहौल जो है जो बना इंतखाबात में, जिस तरह से माहौल रहा है, उसमें लोग जो है कहीं ना कहीं इस बात को लेकर सामने आए थे कि बुनियादी सवाल लोगों के रह जाते हैं और उस बुनियादी सवाल में सबसे बड़ा मसला रोजगार से जुड़ा हुआ रहता है। यही वजह है कि बिहार के लोग बाहर जाते हैं कमाने के लिए, बाहर जाते हैं 2 वक्त की रोटी के लिए। तो अब ये एनडीए हुकूमत के सामने जो है ये एक बड़ा चैलेंज होगा कि लोगों के एक्सपेक्टेशन और उम्मीदों पर खरा उतरे। बिल्कुल, एनडीए की सरकार तो बन गई, लेकिन चैलेंजेस, चुनौतियां सामने हैं। उन चुनौतियों से उबर पाना, उनका सामना करना काफी अहम बात होगी एनडीए के सामने। अब बात कर लेते हैं सीटों के हवाले से महफूज आलम, क्योंकि इस बार के एनडीए के जो नतीजे हैं, अगर हम बात करेंगे पहला 2015 में जो सिनेरियो था वो अलग था। इस बार जेडीयू ने कुछ अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है। अगर इस जेडीयू की कारकर्दगी को देखें तो क्या ऐसा माना जाए कि नीतीश कुमार का सियासी कद कहीं ना कहीं छोटा हो गया है, क्योंकि 74 सीटें बीजेपी ने हासिल की है? क्या ऐसी उम्मीदें सियासी मुबस्सिरीन ने लगाई थी? देखिए सना, इस तरह की उम्मीद जो है लोग नहीं लगा रहे थे, क्योंकि नीतीश कुमार का जो परफॉर्मेंस रहा है साबका इंतखाबात में और उसके जो नतीजे रहे हैं, उसमें जेडीयू हमेशा बड़े भाई की हैसियत से जो है पार्टी में और एनडीए में रही है। लेकिन इस बार जेडीयू का कद, इसमें कोई शक नहीं है कि छोटा हुआ है। नंबर में जेडीयू जो है बीजेपी से काफी कम है। 43 जो है जेडीयू के पास एमएलए हैं जो जीत कर आए हैं। बीजेपी 74 एमएलए के साथ सबसे बड़ी पार्टी एनडीए में बनी है। तो बड़े भाई की हैसियत से अब बीजेपी है। और हालांकि वजीर आला के नाम पर जो है नीतीश कुमार के नाम पर ही मुहर लगा है। बीजेपी के तमाम बड़े लीडर ये कह रहे हैं कि इंतखाबात से पहले ही वो नीतीश कुमार को अपना वजीर आला का उम्मीदवार माने थे, तो इंतखाबात के रिजल्ट के बाद भी नीतीश कुमार ही हमारे वजीर आला होंगे। लेकिन कहीं ना कहीं अब बीजेपी चूंकि नंबर ज्यादा है बीजेपी के पास, तो जेडीयू के लिए राह जो है इतनी आसान लग नहीं रही है। जो सियासी तज्जियाकार हैं, जो इन तमाम चीजों पर नजर रखते हैं, वो ये जरूर कहने लगे हैं कि आने वाले दिनों में हालात जो है कुछ बदल भी सकता है। यानी नीतीश कुमार के लिए आने वाला दिन जो है मुश्किलों भरा भी हो सकता है। अगर वजीर आला नीतीश कुमार बन जाते हैं तो कहीं ना कहीं उनके सामने एक सहज हालात भी, असहज हालात भी हो सकते हैं, ऐसा सियासी मुबस्सिरीन मानते हैं। लेकिन एक सवाल और करना चाहेंगे जेडीयू से ही जुड़ा हुआ, क्योंकि जेडीयू ने खराब कारकर्दगी की है, वो सबके सामने जग जाहिर है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ये खराब कारकर्दगी किस वजह से हुई, कहाँ चूक हुई? तो ऐसे में जेडीयू के लीडरान ये कहते हुए नजर आते हैं कि एलजेपी ने उन्हें नुकसान पहुंचाया। यानी वो ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि जेडीयू के खिलाफ या नीतीश कुमार के खिलाफ जो गुस्सा था उससे अवाम नाराज नजर आए, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है, बल्कि वो एलजेपी को इसका दोष दे रहे हैं। देखिए सना, इंतखाबात से पहले जो है एनडीए की हालत अच्छी थी, लेकिन जिस तरह से तेजस्वी यादव ने
ठीक चुनाव से एक हफ्ता 2 हफ्ता पहले जिस तरह से माहौल उन्होंने बनाया, तो कहीं ना कहीं अजीम इत्तेहाद भारी पड़ने लगा था और अजीम इत्तेहाद के मुद्दे पर ही क्या महफूज आलम बिहार में सियासी मुबस्सरीन ये मार रहे हैं कि जेडीयू के सामने एलजेपी ने नाको चने चबवा दिए एलजेपी जेडीयू के लिए? एलजेपी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि एलजेपी की वजह से जेडीयू की ये हालत हुई है। एलजेपी ने आमतौर पे जेडीयू के उम्मीदवारों के खिलाफ अपना उम्मीदवार उतारा, मैदान में जो है बड़ी मजबूती के साथ जेडीयू के खिलाफ जो है चिराग पासवान ने इंतखाबी तशहीर भी किया। वो लगातार कहते रहे कि जेडीयू को वोट डालना वोटों की बर्बादी है। तो कहीं ना कहीं जो एलजेपी के फॉलोअर हैं, चूंकि एलजेपी दलित तबके को नुमाइंदगी करती है, तो दलित तबके तक ये बात पहुंचाने में कामयाब रहे कि जेडीयू को वोट नहीं करना है और जेडीयू के खिलाफ जो है कहीं ना कहीं जो है माहौल कायम करना है हल्के में, मुख्तलिफ हल्के में। लेकिन तो इन सब के बीच आरजेडी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आरजेडी भले ही सत्ता तक नहीं पहुंच पाई, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है और सबसे अहम बात यह कि तेज तर्रार लीडर तेजस्वी यादव एक एग्रेसिव मोड में सामने आए हैं। बिल्कुल सना, तेजस्वी यादव ने ये साबित किया है कि आने वाले वक्त में लीडरशिप जो है बिहार के लिए अगर देखें तो एक युवा लीडरशिप जो है तेजस्वी के हाथ में आया है। तेजस्वी की शख्सियत में लोग देख रहे हैं, वो इसलिए भी कि तेजस्वी यादव बगैर किसी सपोर्ट के, लालू यादव के सपोर्ट के और बाकी जो आरजेडी के जो उनके खानदान के लोग हैं उनके सपोर्ट के बगैर जो है अपने दम पर और अपनी टीम के दम पर जो है बिल्कुल, तो आरजेडी के लिए काफी अहम हो जाता है कि अकेला चेहरा और अकेले दम पर इस तरह का परफॉर्मेंस देना। बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तफसील से बातचीत